Hello students, I am Adit Singh from SR Institute of Management and Technology, Lucknow. Today we discuss about beams, shear force and bending moment, or as well as shear force diagram and bending moment diagram. First of all, we start beams. A beam may be defined as a structural element which have one dimension larger the other two dimensions, namely breadth and depth, and is supported at few points. Suppose this is the beam, here supports, this is the hinge support and this is the रोलर सपोर्ट. अब देखिए इस पे ये लोड लगा है, लोड पॉइंट लोड भी हो सकता है एज वेल एज इसके ऊपर यूडीएल भी लग सकता है. जनरली जब बीम को हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमेशा उस पूरे लोड को एक यूडीएल में कन्वर्ट कर देते हैं. तभी आपने देखा होगा जो घर की छतें होती हैं बिल्कुल एक जैसी दिखाई पड़ती हैं. अगर नीचे से हम देखेंगे तो छत जो होती है वो पूरी यूनिफॉर्म होती है. अब उस छत का जो लोड होता है या सीलिंग का जो लोड होता है वो उसी बीम पर ट्रांसफ़र किया जाता है. Next, the system of forces consisting of applied loads and reaction keep the beam in equilibrium. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अगर ये सपोर्ट्स हैं तो बट जब इसका हम कोई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जहाँ पर सारे फोर्सेस को शो किया जाता है विद उनकी रिएक्शंस के साथ. अब देखिए सपोज इसी का हम एफ बी डी बनाए, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. अगर इसको हम बनाए देखिए रोलर पर हिंज पर दो रिएक्शंस होती हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो नेग्लिजिबल यानी वो जीरो हो जाती है क्योंकि इस बीम पर दूसरा कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है. ये रोलर सपोर्ट है तो अब जब रोलर सपोर्ट पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में ये यानी जब हम इसकी रिएक्शंस निकालेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम के बराबर होनी चाहिए. बीम कब इक्विलिब्रियम होगी? जब ये अपवर्ड जो फोर्स लगा है और जो डाउनवर्ड फोर्स लगा है दोनों इक्वल एंड अपोजिट हों, तभी तो ये बीम इक्विलिब्रियम में होगी. हमेशा हम आपने पहले भी पढ़ा होगा कि देयर आर थ्री कंडीशंस इक्विलिब्रियम की, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और साथ ही साथ समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू ज़ीरो. जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी कोई बीम इक्विलिब्रियम में होती है. नेक्स्ट, द रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस जो आपका सपोर्ट की कंडीशंस होती हैं वो सारी रिएक्शंस कहलाती हैं. द रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, दोनों पर डिपेंड करता है. बीम्स इज यूजुअली लोडेड जो होती है नॉर्मल टू इट्स एक्सिस. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स. टाइप्स ऑफ बीम में मोस्टली जो हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं, फर्स्ट होती है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम. यू कैन सी दिस फिगर. देखिए ये इस पर एक रोलर लगा हुआ है और एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और उस पर देखिए कुछ फोर्सेस जो हैं वो एंगल के साथ लग रहे हैं और कुछ फोर्सेस हमारे सीधे सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. यानी एक ऐसी बीम जो कि सिंपली सपोर्टेड होती है वो आपका उसमें एक रोलर सपोर्ट होता है और एक हिंज सपोर्ट होता है. सच ए बीम, ये जो बीम है ए बीम कैन सपोर्ट लोड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स एक्सिस. दिस इज द नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम. नेक्स्ट बीम की बात करते हैं ओवरहैंग बीम. ओवरहैंग बीम का मतलब जो सपोर्ट से बाहर की ओर निकली होती है. यू कैन दिस फिगर ए और बी, देखिए फिगर, ये दो सपोर्ट्स हैं. इन दो सपोर्ट्स के एक जो लास्ट वाला सपोर्ट है इस पे एक P2 लोड लगा हुआ है. तो ये P2 लोड क्या है? ये ओवरहैंग बीम है. ओवरहैंग है कि नहीं? देखिए कुछ बाहर की ओर तरफ लटकी हुई, इसको इस सेंस में समझिए कि ये कुछ बीम जो का पोर्शन इस सपोर्ट से बाहर की ओर लटका हुआ है. और इसमें देखिए दो सपोर्ट्स हैं, इन दोनों सपोर्ट्स के आगे बीम जो है निकली हुई है. दिस इज द नोन एज ओवरहैंग बीम. दूसरे शब्दों में इफ ए बीम इज प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द सपोर्ट इट इज कॉल्ड एन ओवरहैंग बीम. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की बीम, कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम क्या होती है? मेरा हाथ देख रहे हैं ना आप? देखिए मेरा हाथ, ये एंड फिक्स्ड है और ये एंड फ्री है कि नहीं है? देखिए ये एंड मेरा ये फिक्स्ड है और ये फ्री है. दिस इज द कॉल्ड एज
कैंटिलीवर बीम, एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री। जनरली आपने देखा होगा जो घरों में छज्जे निकलते हैं वहाँ पर देखा होगा कुछ बंदूक, कुछ इस तरीके की बीम देखी होगी आपने, यहाँ पर इस तरीके की देखिए ना कभी, जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा होता है वो कम उसका डेप्थ होती है और जहाँ पे फिक्स होता है वहाँ पर ज़्यादा होती है। दिस इज द नोन एज कैंटिलीवर बीम। देखिए ये एंड फिक्स्ड, ये एंड फ्री। लोड इस पर कुछ भी हो सकता है। लोड यहाँ पर फ्री एंड पर एक डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकता है, एज वेल एज इस पर यूडीएल भी लग सकता है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। Then cantilever beam, if a beam is fixed at one end and other end is free, this is the known as cantilever beam. आगे फिर 4 टाइप की बीम, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम का मतलब क्या हुआ, जैसे ये अपने नाम के अकॉर्डिंग बता रही है फिक्स्ड है, यानी इसके दोनों एंड जो हैं वो रोटेशन ना हो उसके अंदर। देखिए फिक्स्ड बीम का मतलब ये एक यहाँ से यहाँ तक, देखिए यह है बीम, देखिए दोनों एंड इसके फिक्स्ड हैं, ये कहलाती है आपकी फिक्स्ड बीम। देखिए अब कहाँ रोटेशन होगा ही नहीं उसमें। देन अदर वर्ड्स ए फिक्स्ड बीम इज वन, एक ऐसी बीम जिसका एंड्स जो है वो रिस्ट्रेंड होता है फ्रॉम रोटेशन से, यानी ये रोटेट नहीं हो सकती। भाई कोई भी चीज़ फिक्स होगी तो कैसे रोटेट होगी। थर्ड नेक्स्ट जो बीम आती है वो आती है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस का बीम मतलब जो दो सपोर्ट से आगे बढ़ जाए, यानी तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, 1 2 3 4 कई सारे सपोर्ट जब आ जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस बीम होती है। लाइक दिस, देखिए ये बीम, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट। सपोर्ट भी चाहे यह रोलर लगा हो, हिंज लगा हो, कुछ भी लगा हो, यहाँ पर ये सारी बीम जो होती है कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यू करती जा रही है कि नहीं सपोर्ट से, पहले सपोर्ट से, दूसरे सपोर्ट से। अगर यहाँ तक रख देंगे तो एक सिंपली सपोर्ट बन जाएगी, लेकिन जहाँ तीसरा और फोर्थ सपोर्ट आता है ये कंटिन्यूअस बीम हो जाती है। एक कंटिन्यूअस बीम इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स टू बेंडिंग व्हेन ए लोड और फोर्स is applied। ध्यान दीजिएगा, when a load or force is applied, a beam of this type has more than 2 points of support along its length। देखिए है दो सपोर्ट से आगे सपोर्ट पे बढ़ते हुए, तो ये बीम कहलाती है कंटिन्यूअस बीम। दीज आर द मोस्ट सम यूजफुल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की। बीम की बात कर ली हमने, अब बात करेंगे कि आपका लोड कितने तरीके का होता है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोड यूज कर आते हैं, आपने अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, ये सब लोड, लेकिन हम जो मेनली बीम पर यूज करते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। सबसे पहला जो लोड आता है वो पॉइंट लोड होता है। पॉइंट का मतलब कोई बीम अगर ये है, अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज द रोलर एंड दिस इज द हिंज, इस पर किसी एक पॉइंट पर ये लोड मान लीजिए पी लोड एक्ट कर रहा है, तो यानी किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है कि ये इस जगह है, तो ये कहलाता है हमारा पॉइंट लोड किसी भी बीम पर एक पॉइंट पे। बट ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इस सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी कुछ इस सपोर्ट्स पे डिस्टेंस होगा, ये तो एक ही लोड लगा हुआ है, हो सकता है कोई दूसरा लोड भी यहाँ से लग जाए। तो अब इस बीम को बोलते हैं पॉइंट लोड। यानी टाइप्स ऑफ लोड में फर्स्ट लोड पॉइंट लोड। सेकंड जब हम बात करेंगे तब बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो एंटायर स्पैन के अलोंग लगता है, यानी लेंथ के अलोंग। अगर ये कोई एक बीम है, ये बीम है, ये हमने सपोर्ट्स लगा दिए, रिएक्शंस ये देखिए, इसको अगर हम W से डिनोट करें तो ये किलो न्यूटन पर मीटर, यानी इस पूरी लेंथ जो इसकी लेंथ होगी इसके अलोंग पूरा लगेगा, यानी एक यूडीएल में कन्वर्ट होता है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किलो न्यूटन पर मीटर, यानी हर लेंथ के अलोंग पूरे बीम पर ये स्प्रेड होता है एक साथ लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दिस लोड स्प्रेड along the length of the beam। देखिए पूरा आया कि नहीं आया यहाँ से, along the length of beam। नेक्स्ट थर्ड लोड जो यूज करते हैं जनरली, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड यानी जो कि
यहाँ से अगर ये है कोई एक, देखिए इस तरीके से वैरी करता हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग लोड एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इस जगह पर। तो ये कहलाता है UVL, इसको UVL बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, इट्स स्प्रेड along द लेंथ ऑफ द बीम, रेट ऑफ वेरिंग, देखिए रेट ऑफ वेरिंग लोडिंग पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट टू इस पॉइंट से चलेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ बढ़े, फिर यहाँ बढ़े, फिर यहाँ बढ़े, सबसे मैक्सिमम इस जगह। देखिए ये लोड वेरी कर रहा है कि नहीं, जो भी इसकी इंटेंसिटी हो, मान लीजिए इसको W, तो ये W देखिए हर पॉइंट्स पर वेरी करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये कहलाता है UVL, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे सबसे पहले रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा फंडा होता है इसका। देखिए ये तो इन्होंने प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑन द सपोर्ट। सपोर्ट्स कौन कौन से, एक A है और एक B है। A पर क्या है, A पर देखिए हिंज लगा हुआ है और B पर रोलर लगा हुआ है। 20 किलो न्यूटन का आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट लोड, देखिए इस पॉइंट लोड में देखिए दोनों की डिस्टेंसेस गिवन है, कितनी दूरी पर लगा, यानी A से 2 मीटर पर और B से 2 मीटर पर, यानी इस बीम की पूरा लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ हुई 4 मीटर की, इस बीम की 4 मीटर की लेंथ हुई। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इस पे फाइंड आउट करना पड़ता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। पहले भी प्रीवियस की स्लाइड्स में मैंने बोला भी था, फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसपे रिएक्शंस, अगर ये रिएक्शंस ना लगी होती ये AY, तो देखिए सिंपली सी ये एक आपको बीम की एक प्रॉब्लम लगती, लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस को शो किया है। तो ये अब इसका हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए एक ये बीम बना ली हमने। अब क्या किया, यहाँ पर A सपोर्ट पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, तो एक आपका RAY, यहाँ पे AY लिखा हुआ है, R यानी रिएक्शन एट A पर। उसके बाद 2 मीटर पर आपका एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, कितने किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का। यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने RBY की रिएक्शन लगा दी, ये भी कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर। ये हो गए। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, समेशन ऑफ H इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे उनका सम 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस होती है समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। सबसे पहली अगर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स करें तो देखिए 0 है, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ है। जब हम समेशन ऑफ वर्टिकल के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दिस इज द एक RAY किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने मान रखा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। RAY, दूसरा क्या लगा हुआ है, प्लस RBY, देखिए दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और थर्ड जो लोड लगा हुआ है वो 20 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये -20 इक्वल टू 0। सिंपली इक्वेशन बन गई एक, RAY प्लस RBY इक्वल टू 20, हो गया, 20 हुई कि नहीं हुई। अब 2 इक्वेशंस हमने यूज कर ली, तीसरी कौन सी करेंगे, तीसरी करेंगे मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब किसी भी सपोर्ट पर आप मूवमेंट ले लीजिए। मूवमेंट आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिसके अबाउट मूवमेंट लेंगे वहाँ पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। हमने लिया समेशन ऑफ मूवमेंट, A के अबाउट मूवमेंट लिया और ये माना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। देखिए A पे क्या हुआ, सारे फोर्सेस 0 हो गए। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, ये फोर्स लगा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर हुआ, तो कितना हो गया, किस डायरेक्शन में घुमा रहा, देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव
20 कितना डिस्टेंस 2, यहाँ पे काम खत्म। अब क्या कर रहा है, अब ये देखिए यहाँ से लेंगे तो ये किस डायरेक्शन घुमाने की कोशिश कर रहा है, माइनस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द माइनस 4 इंटू आर बी वाई इक्वल टू 0। देखिए 4r बी वाई इक्वल टू कितना हो गया 40, यानी आर बी वाई इक्वल टू कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज द 10। हुआ कि नहीं हुआ 10। अब यहाँ पे हमको पता है आर ए वाई प्लस आर बी वाई की वैल्यू मिल गई हमें। देखिए आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू 20, ये इक्वेशन आ गई। आर बी वाई की वैल्यू यहाँ रख दें, आर ए वाई और ले जाएंगे उधर, उधर लेके चले गए, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। देखिए ये आर ए वाई भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया, दोनों आ गया। दोनों को जब जोड़ेंगे 20 हुआ, किस डायरेक्शन में 20 हुआ, एक तो इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में, और इधर क्या हो गया, ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम में हो गई कि नहीं हो गई पूरी बीम, ये पूरी बीम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हो गई। नेक्स्ट shear force and shear force diagram in a beam। shear force क्या होता है, shear force is the force in beam acting perpendicular to longitudinal axis। longitudinal x axis यानी जो हमारी horizontal axis है। shear force diagram क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी मालूम होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा shear force बीम में होता कहाँ है। बीम में जो सबसे ज़्यादा shear force होता है वो उसके सपोर्ट्स पर होता है। अभी आगे हम जब डायग्राम बनाएंगे तब देखिएगा वहाँ पर सपोर्ट्स पर shear force ज़्यादा होता है। shear force डायग्राम क्या कहता है, ए shear force डायग्राम इज वन विच शोज वेरिएशन इन shear force along द लेंथ ऑफ द बीम। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, द shear force रजिस्टर्ड by the beam section along the length of the beam। जो shear force होता है वो हमेशा, अगर ये कोई एक बीम है तो यहाँ पर इसके एंड सपोर्ट्स पर यहाँ पर shear force सबसे ज़्यादा होता है किसी भी बीम में। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एंड BMD क्या होती है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। A bending moment is the reaction induced in a structural element when external force or movement is applied to the element causing the element to bend। इसका मतलब अगर ये देखें, ये अगर सपोज कोई बीम है तो इस पर जो भी लोड लगेगा इस बीम को बेंड करने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इस बीम को अगर हम इस पर कोई लोड लगाएं तो क्या करेगा, या तो ये सैगिंग लेगा या हॉगिंग करेगा। अभी आगे बताते हैं सैगिंग और हॉगिंग कैसे इस पर अप्लाई किया जाता है या कैसे होता है वो। अब देखिए इस पर कोई लगाया तो ये क्या बेंड करने की पोजीशन करेगा, इसी को यानी कॉजिंग द, वो ऐसा फोर्स और मूवमेंट जो कि इसको इस बीम को बेंडिंग करने की कोशिश करता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड बेंडिंग। एज यूजुअल मूवमेंट जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, कैसे मूवमेंट लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस मूवमेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव करें कि एंटी क्लॉकवाइज, इट्स अप टू यू, जो भी आपने उसको कंसीडर कर रखा है। ए मूवमेंट इज इक्विवेलेंट टू ए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन passing through the point of a reaction and that is perpendicular to the force। इसका मतलब सिंपल से शब्दों में मूवमेंट का जो हम निकालते हैं, जो भी फोर्स लगता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी अगर हम किसी अगर ये कोई एक बीम है, अगर इस पे यहाँ पे फोर्स लगा है और इस जगह हम ले रहे हैं तो कोई L होना चाहिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका फोर्स जो मूवमेंट निकालेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स W या लोड W, लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये है L, तो W इंटू L इसका मूवमेंट होगा। बेंडिंग मूवमेंट क्या शो करता है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स आर सिंपली प्लॉट द बेंडिंग मूवमेंट on the y axis versus the position of various points
along the beam on the x axis. Bending moment diagrams are simply plot. Bending moment diagram हम ड्रॉ करेंगे अभी आगे प्रीवियस स्लाइड्स में, तो वहाँ पर आप इसको अगेन देखेंगे. देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए SFD और BMD का. ये पूरा एक स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में जो ये वर्टिकल हैं, जो वर्टिकल ये खड़े हुए हैं, ये कहलाते हैं कॉलम. ये कॉलम जो होता है वो ऑलवेज एक कंप्रेसिव मेंबर होता है. और देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल है, स्टार्टिंग में जब मैंने कहा था ना हॉरिजॉन्टल होती है, ये है आपका बीम. इस पे देखिए पूरा SFD और BMD यानी लोड लगने के कारण जब इस पर फोर्स लगेगा, बट ऑब्वियस सी बात है जब इस पर फोर्स आएगा या कोई लोड आएगा तो इस तरीके से बेंडिंग की पोजीशंस बनती हैं पूरे किसी भी एक स्ट्रक्चर को. जब हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर को, हालांकि ये हिडन होता है, जब हम लोग एनालाइज करते हैं किसी स्ट्रक्चर को तो वहाँ पर ये चीज़ें शॉर्ट आउट होती हैं. अब देखिए यहाँ से इसके कारण, लोड के कारण देखिए ये बेंड होनी शुरू हो गई. हमको इसी को तो रोकना होता है कि बेंड ना हो, उसके लिए हमें इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. ये जो वर्टिकल में है ये कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल में दिख रही है दिस इज द बीम. दिस इज द बीम. जनरली ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है. अब देखिए साइन कन्वेंशन. पॉजिटिव जब बीम पे लोड लगेगा, नीचे कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं सैगिंग मूवमेंट. और जब इधर से लगेगा, जब लाइक दिस कुछ इस तरीके की आएगी तो यहाँ पर ये निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट. निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट. ये हॉगिंग हो रही है. देखिए कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी. Importance of SFD and BMD. Shear and bending diagrams are analytical tools used in conjunction with structure analysis to help perform structural design by determining the value of shear force and bending moment. Previously slide में हमने बोला था shear force is the beam in the acting perpendicular its longitudinal axis. Bending moment is important in structural engineering as it can be used to calculate where and how much bending may occur when force are applied. The most common structure element that is subjected to bending moment bend when loaded at any point. ये calculate shear force and bending moment किसी भी बीम के लिए, इसका उसी तरीके से Fy Fx निकाला, टेकिंग मूवमेंट लिया, वैल्यूज आई, और ये उसका SFD और BMD. देखिए यहाँ पर shear फोर्स डायग्राम में देखिए यहाँ पर वैल्यू है और इस जगह 0 है, यानी यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जो सपोर्ट्स होता है वहाँ पर 0 होता है. नेक्स्ट एक UDL की प्रॉब्लम. यहाँ पर ये भी उसी तरीके से Fx My निकाला, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये SFD एंड BMD उसका प्लॉट किया. देखिए यहाँ पे एक कपल लगा हुआ है, ये मूवमेंट लगा हुआ. मूवमेंट इसलिए क्योंकि 3 किलो न्यूटन मीटर ये मूवमेंट लगा हुआ है. किस डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर एक आपका लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है. अब कैंटिलीवर देखिए, कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर बीम है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं. कोई भी ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ से एक UD वो लगा हुआ है आपका पॉइंट लोड x दूरी पर, एक SX सेक्शन काट लिया, लेफ्ट हैंड साइड सेगमेंट में किया, जो भी फोर्स लगा हुआ है वो -W डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो द शियर फोर्स इज कांस्टेंट, it will not vary with x, hence the SFD is shown and figure B. देखिए यहाँ पर ये SFD शियर फोर्स डायग्राम है नहीं, देखिए यहाँ पे वैल्यूज हैं इसके कॉर्नर्स पर जहाँ पर आपका सपोर्ट्स है, एक जगह फिक्स्ड है और एक जगह फ्री एंड है. अब जब हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट M = W × x डिस्टेंस था वहाँ पर, जब प्रीवियस स्लाइड में देखे थे तो वहाँ पर x डिस्टेंस था. एट x = 0 मोमेंट 0, जब x = L पूरी यहाँ तक आ गया, x = L देन MB = -W × L. देखिए यहाँ पर इस जगह क्या है, यहाँ पर देखिए मूवमेंट की वैल्यू जो है वो 0 है. जैसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर UD आपका पॉइंट लोड सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, वहाँ पर W × L. किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में. तो आप समझ में आई बात. जब शियर फोर्स होता है तो आपका कॉर्नर्स पर 0 होता है
और आपका जब बेंडिंग मूवमेंट होता है तो वहाँ पर आपका जो मूवमेंट, जब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पर सपोर्ट्स होता है वहाँ पर धीमे धीरे जीरो होता है, देखिए यहाँ से निकला हुआ, देखिए हर और जीरो जीरो, और यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी होती है। दिस इज़ द कैंटिलीवर बीम थी, जिसका एक सिंपली कैंटिलीवर बीम एक सिंपली जिसका एक एंड फ्री पर वहाँ पर एक डब्ल्यू लोड लगा हुआ था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फाइंड आउट किया गया है। मेरे ख्याल से होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इस तरह, ऑलवेज रिमेंबर सबसे ज़्यादा जो शेयर फोर्स होता है वो क्या कहते हैं कॉर्नर्स पर, सपोर्ट्स पर ज़्यादा होता है, बेंडिंग मूवमेंट हमेशा आपका सपोर्ट्स पर जीरो होता है। होप, थैंक यू।